श्रीमान एएम नायक जी, नायक चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री जिग्नेश भाई, श्री एसएन सुब्रमण्यम जी, प्रधानाचार्य फड़के जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों बहनों और इस स्कूल के साथ जुड़े हुए सभी शिक्षक गण को मेरा विनम्र प्रणाम। आज मैं एक ही काम के लिए मुंबई आया हूं। हमारे नायक साहब के निमंत्रण से इस स्कूल को देखने के लिए और उसके उद्घाटन में शामिल होने के लिए। वैसे भी आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। जो लोग डॉक्टर राधाकृष्णन को जानते हैं वो सभी को मालूम है कि उन्होंने भारतीय शिक्षा के मूल तत्व को न केवल आत्मसात किया था, पूरी दुनिया में भारतीय शिक्षा के मूल तत्व को उजागर करने का, यश दिलाने का काम किया था। और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, अगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सारे भाषणों का संकलन आप कर देख लीजिए तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में क्या होना चाहिए वो और आज की शिक्षा नीति एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हुए दिखाई पड़ेंगे। उस वक्त वो महामानव ने आजाद देश को किस प्रकार की शिक्षा नीति चाहिए इसकी कल्पना की थी, परंतु दुर्भाग्य था कि बहुत साल तक इस शिक्षा नीति बनने में हमारे चले गए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। राधाकृष्णन जी एक दार्शनिक थे, स्वभाव से महान शिक्षक थे, एक महान विद्वान भी थे और रचनात्मक प्रतिभा के धनी थे। मानवतावादी और आध्यात्मवादी दूरदृष्टि सोच रखने वाले एक पिंड से शिक्षक थे। उन्होंने पूरा जीवन न केवल भारत, विश्व भर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के मायने क्या हो सकते हैं वो समझाने में खर्च किया है। यहाँ बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजन जो बैठे हैं, मेरा उनको विनम्र निवेदन है कि हो सकता है आपके बच्चों के पढ़ाने में के अभ्यासक्रम के अंदर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का स्थान न हो, मगर एक आदर्श गुरु कैसा होना चाहिए वो अगर आपको समझना है, आपके प्रोफेशन को ढंग से समझना है, तो राधाकृष्णन के वक्तव्यों को बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपका काम बहुत सरल हो जाएगा और सबसे ज्यादा फायदा आपके विद्यार्थियों को, जो बच्चे आपके पास आते हैं, उसको होगा। मैं एक गुरु की व्याख्या डॉक्टर राधाकृष्णन ने की है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने गुरु की बहुत सरल व्याख्या की है। गुरु का एक बहुत सरल भाषा में अर्थ होता है बड़ा। गुरु होता है, जो बड़ा होता है उसको हम गुरु कहते हैं। उन्होंने कहा था, अल्पमति वाला बालक, मति मतलब विचारने की शक्ति, बुद्धि नहीं होता है मगर विचारने की शक्ति, जो बहुत सारी चीजें मिलाकर मति बनता है। अल्पमति वाला बालक घर से गुरु के घर पर आता है, गुरु के गुरुकुल में आता है और अल्पमति से गुरुमति, बड़ी मति बनाकर वो जाता है और वो बनाने में जो सहायता करता है वो गुरु है। जो बच्चा आपके पास आता है उसको अनुभव नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं है, उसने दुनिया भी नहीं देखी है, उसको ज्ञान के भंडार को किस प्रकार से समाहित कर अपने जीवन में लाना और उसको व्यवहार में कैसे उपयोग करना, वो कोई चीज की मालूमात नहीं है।
वो ईश्वर जितनी श्रद्धा रखकर आपके शरण में आता है। आपकी जिम्मेदारी है कि वो अल्पमति बच्चे को गुरुमति बनाकर देश के विकास के साथ जोड़ना, समाज के अंदर ले जाना, इसका नाम ही गुरु होता है। और मैं मानता हूं आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को ही हम शिक्षक दिन के रूप में मनाते हैं। सभी गुरुजनों को मेरा निवेदन है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जरूर पढ़िएगा, तो स्कूल के बच्चों को अनेक गुना फायदा होगा, वो आपको पूरा जीवन याद करेंगे। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूं तब नायक साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि भारत सरकार ने जब उनको पद्म विभूषण दिया, उस वक्त राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को देखकर पद्म विभूषण दिया। एलएनटी को इतने बड़े गंतव्य स्थान पर, इतने बड़े लक्षित स्थान पर पहुंचाने में नायक साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं वर्षों से उनको काम करते देख रहा हूं। अनेक प्रकार के क्षेत्रों में, अनेक प्रकार की चीजों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एलएनटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और वो भूमिका एलएनटी ने बहुत सुपेरे निभाई है, इसमें नायक साहब का बहुत बड़ा रोल है। और अब जीवन के इस पड़ाव पर भी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से राष्ट्र निर्माण में योगदान किया, अब व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की आज से नायक साहब शुरुआत कर रहे हैं। एक स्कूल बनाकर, अच्छे नागरिक बनाकर देश को देने का जो प्रयास किया है, मैं बहुत बहुत साधुवाद और इस स्कूल को भी आप इसी तरह से आगे आपके गाइडेंस में निकलेगा। हालांकि मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, लाखों किलोमीटर रोड, सैकड़ों टैंक्स, कई सारे पुल और कई सारे बिजली के कारखाने बनाने से एक महान व्यक्ति बनाना नायक साहब बहुत कठिन होता है। आपने उम्र के अंतिम पड़ाव में जो काम आज किया है वो बहुत मुझे पूरा विश्वास है आप इसमें सफल होंगे। आपकी टीम में ऊपर विशेषकर लैब देखकर आया हूं बच्चों को पढ़ाने के। नई शिक्षा नीति को साथ बहुत सारे स्कूलों में जाता हूं, मेरी रुचि भी है, मगर नई शिक्षा नीति की प्राथमिक शिक्षा की कल्पना को जमीन पर उतरते हुए मैंने आज ये नायक स्कूल में देखा है। ये लैब व्यापक रेंज स्कूल में उपलब्ध है। मैंने प्रेजेंटेशन भी देखा है, मैंने कहा ऐसे लैब भी उपलब्ध है, विशाल कक्षाएं हैं, सेफ्टी लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, शिल्प स्टूडियो है, कला स्टूडियो है, बच्चों के लिए रंगमंच भी है और खेलने की बहुत अच्छे मैदान भी है। अपने आप में एक परिपूर्ण शिक्षा का संकुल यहाँ बनाया है। डॉक्टर मधुरा फड़के मितभाषी है, बहुत कम बोलती थी, मगर जितना बोलती थी इतना सूचक बोलती थी। मुझे विश्वास है उनके नेतृत्व में बच्चे बहुत आगे निकले। मैं जब मेरी ऑफिस यहाँ कार्यक्रम में आने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन ले रही थी चैरिटेबल ट्रस्ट से, उस वक्त मुझे बताया, मैं आश्चर्यचकित भी हो गया। शायद नायक साहब ने एलएनटी के चेयरमैन के नाते एलएनटी के सभी कर्मचारियों का साक्षात्कार, उनका इंटरव्यू नहीं करा होगा, मगर यहां पर जितने भी शिक्षक हैं इस सबको सिलेक्ट करने में उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर सिलेक्ट करने का काम किया है। ये बताता है कि उन्होंने कितना गहन रस लेकर बच्चों के भविष्य को संवारने का ये उपक्रम हाथ में लिया है। उन्होंने उनके ट्रस्ट द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र के कई सारे
शिक्षण संस्थानों को संभाला जा रहा है। गुजरात के खरेल में एक स्किल डेवलपमेंट का, कौशल निर्माण की भी सुविधा उन्होंने प्रस्तापित की है और एक बहुत बड़ा अस्पताल जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से लोकार्पण किया गया, वो चलाते हैं। तो अभी भी नायक साहब थके नहीं हैं, राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, नई शिक्षा नीति के लिए मैं यहां इसलिए बात नहीं करता क्योंकि शिक्षक ही ज्यादातर यहां पर बैठे हैं, परंतु नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा व्यवस्था में जो मूलभूत परिवर्तन किया गया है, वो मूलभूत परिवर्तन की ओर मैं कुछ संक्षिप्त में जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहाँ ज्ञान और शिक्षा बहुआयामी थी। नई शिक्षा नीति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसको पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी न मानते हुए बच्चे के अंदर जितनी भी प्रतिभा पड़ी है, इसको बाहर निकलने का, बाहर लाने का, उसको उत्कृष्ट गंतव्य पर ले जाने का एक मंच बनाने का काम ये नई शिक्षा नीति है। यहां से, ये नई शिक्षा नीति से सिर्फ डिग्री होल्डर बाहर नहीं आएंगे, यहां से बड़े व्यक्ति बाहर आएंगे। जो भी करेंगे देश के भले के लिए करेंगे, जो भी करेंगे दुनिया की अच्छाई के लिए करेंगे। इस प्रकार के व्यक्ति निर्माण की इसमें कल्पना की गई। यह केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत के शिक्षार्थियों को एवं नागरिकों की आकांक्षा जो है उसका प्रतिबिंब है। ये नई शिक्षा नीति हमारी मूल भारतीय शिक्षा व्यवस्था और भारतीय शिक्षा परंपरा मिट्टी की सुगंध से बनी हुई शिक्षा नीति है। इसमें जो सोच है, वो सोच व्यक्ति को बड़ा बनाने के लिए सोच है। व्यक्ति को शिक्षित तो बनाना ही है, डिग्री भी वो लेगा ही लेगा, मगर उसको बड़ा बनाने के लिए जितने भी जरूरी चीजें हैं वो नई शिक्षा नीति में डाल दी गई है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। यहाँ कुछ शिक्षक बैठे हैं, कोई माँ बाप, कोई अभिभावक अपने बच्चे को आपके पास भेजते हैं, तब आपको ईश्वर समझकर भेजते हैं। वो बच्चा ईश्वर की देन है, वो बच्चा देश का भविष्य है और वो बच्चा आने वाली दुनिया बनाने वाला एक व्यक्ति है। उस दृष्टि से अगर हमें बच्चे को देखेंगे तो शिक्षा के मायने अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे। वो जैसा है ऐसा आपके पास आया है। इसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण भी पड़े हैं, बहुत सारे बुरे गुण भी पड़े हैं। ईर्ष्या का भाव भी होगा, लोभ का भाव भी होगा, डर की फीलिंग भी होगी, इसके अंदर कुछ जल्दी प्राप्त करने की वृत्ति भी होगी, आलस्य भी होगा, इसके अंदर अविवेक भी होगा। कुछ करे बगैर इसको पढ़ाते 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 इसमें से अवसाद, आलस्य, लोभ, क्रोध, ये सारे अवगुणों को डाइल्यूट कर कर, इसका निरसन कर कर इसके अंदर तेज, उद्यम, परिश्रम, परोपकार, ये भावना भरने का काम आपको करना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो डिग्री चाहे वो कोई भी ले, आप चिंता मत करिए, ये निश्चित बड़ा व्यक्ति बनेगा। क्योंकि जब नेगेटिव ऊर्जा इसके मनोमस्तिष्क के अंदर से निकल जाएगी तो वो बड़ा व्यक्ति बनने के लिए आगे बढ़ेगा। मैं आज माधुरी जी को भी एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरी खुद का प्राइमरी एजुकेशन इनफॉर्मल तरीके से हुआ है। फॉर्मल एजुकेशन तो हुआ ही है, मगर मुझे इनफॉर्मल तरीके से भी पढ़ाया गया है। हमारे यहाँ ढेर सारे पढ़ने के, कहानियों के रूप में पढ़ने के बहुत सारे माध्यम हमारे पुरखों ने बनाए। तो मैं एक ही चीज का उल्लेख करूंगा, पंचतंत्र की बातें हर भाषा में उपलब्ध है। ये अंग्रेजी माध्यम का स्कूल होगा, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। अगर आप बच्चे को कहानी के रूप में पंचतंत्र की बातें समझा देते हैं
तो वो अपने जीवन में कभी भी दुविधा में नहीं रहेगा। वो निर्णायक व्यक्ति निश्चित बनेगा और अच्छे बुरे का क्षीर नीर करने का, अच्छे बुरे का परीक्षण करने की क्षमता भी उसकी डेवलप हो जाएगी। ये सारे हमारे कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो हमारे पुरखों ने कहानी के रूप में, जैसे अभी लेबोरेटरी का कंसेप्ट आया है, इसकी जगह कहानी के रूप में इसके स्वभाव को मॉडिफाई करने का, इसके स्वभाव को, जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि हीरे को शेप देने का काम कहानियों के रूप में किया गया है, जिसको व्यक्ति को उसकी सोच को दिए की लौ की तरह ऊर्ध्व गति में सोचना, ऊर्ध्व गति का ही लक्ष्य रखना और ऊर्ध्व गति का लक्ष्य प्राप्त करना, इस दिशा में ले जाने का उपक्रम है। मैं आशा करता हूं कि सारी चीजों को भी एक एक्सपेरिमेंट मानकर भी आप एएम नायक विद्यालय में अपनाएंगे तो मुझे भरोसा है कि नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने में बहुत बहुत सफलता मिलेगी। आज नायक साहब को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि नायक साहब उम्र की जिस पड़ाव में है वो पड़ाव पर किसी को आराम करने की सूझती है, संगीत सुनने का मन करता है, पुस्तक पढ़ने का मन करता है, अपनों के साथ रहने का मन करता है, मगर उन्होंने हमेशा एक नया प्रोजेक्ट ढूंढकर समाज को, देश को कंट्रीब्यूट करने की सोची है। ये शायद एक विशिष्ट प्रकार की जिजीविषा का परिणाम है। मैं बहुत साधुवाद देकर और माधुरी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।